हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय निगम में स्वागत है। आज हम आपको 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बताएंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जीवों में जनन देखने से पहले हम देखते हैं कि जीवन चक्र क्या होता है, यानी कि लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल यानी कि एक निश्चित अवधि, यानी कि जो जीवों में जो जीने की एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल निश्चित अवधि का मतलब यानी कि अगर कोई, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कि अगर हाथी 70 से 80 साल तक जीता है, ठीक है, 70 से 80 साल तक ही जिएगा। हालांकि वो ज़्यादा भी जी सकता है, लेकिन जो निश्चित अवधि वो 70 से 80 साल है। ऐसी मनुष्य में 70 से 75 साल है। ठीक है ना, तितली में 1 से 2 हफ्ते है। ठीक है, कुत्ता में 10 से 15 वर्ष है। ठीक है, तो ये होती है हमारी निश्चित अवधि, यानी कि किसी भी जीव की, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उनकी एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित टाइम होता है जीने का। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जन्म, यानी कि जो इनकी यानी कि लाइफ चक्र है, यानी कि जीवन चक्र है, ये पहले तो जन्म लेता है, कोई शिशु जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि होती है उसमें, यानी कि ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद यानी कि जब देखते हैं कि परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी यानी कि लगभग 12 साल से शुरू हो जाती है। ठीक है, 12 से 13 साल में शुरू हो जाती है बच्चों में। उसके बाद वो जनन करता है, यानी जनन योग्य हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन योग्य हो जाता है। तो लास्ट में आता है मृत्यु, और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। ये इसका जीवन चक्र है। ठीक है, कि जीवन चक्र कैसे होता है। रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। अब कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा होगा पहले, फिर ग्रोथ करेगा वो, ठीक है, फिर परिपक्व यानी कि फैलेगा फूलेगा पूरे में। ठीक है, उसी हिसाब से मनुष्य में है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद डेथ हो जाती है। अच्छा, इसकी देखते हैं जो जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, प्रावस्था है, वो है मृत्यु यानी कि डेथ। ये इसकी अंतिम प्रावस्था है। इसके बाद क्या होता है कि जो जीवों के अपघटन हैं, जो डेथ के बाद जो अपघटन मिले होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर आदि, वो मिट्टी में यानी कि मिल जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं, तत्व मुक्त हो जाते हैं, आदि तत्व होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में इस वजह से बता रहा हूँ। अगर आपको फुल नोट चाहिए, अगर आप चाहे तो परिभाषा भी बना सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव की एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो मनुष्य है वो जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि करता है तथा परिपक्वता उसके अंदर आती है, यानी मैच्योरिटी आती है, उसके बाद जनन के योग्य होता है तथा लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जीवन चक्र का अंतिम प्रावस्था मृत्यु, यानी कि मृत्यु है जीवों के अपघटन से, यानी कि जो मृत्यु के बाद जो जीवों में अपघटन बचते हैं उसमें, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि मुक्त तत्व मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको मेरे हाथ के बने हुए नोट चाहिए, फुल नोट चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है, टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, आप उसमें क्लिक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से नोट प्राप्त कर सकते हैं, हर एक वीडियो के नोट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जीवन चक्र है। यानी कि सीधी सी बात है, कोई जब शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने से और मृत्यु दर तक, यानी कि मृत्यु के समय तक की अवधि जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जनन क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन, जनन होता क्या है। ठीक है, देखिए जो मैंने पीछे अभी यानी कि आपको पढ़ाया था, अगर आप चाहें तो वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नोट बनाने के लिए, वैसे मैं यानी कि जो शॉर्ट नोट है, अगर आप चाहो तो, अगर आपको पसंद है कि शॉर्ट नोट बनाना, तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाना है, अगर आपको फुल मेरे बने हुए नोट है, तो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम मेरा चैनल है, उस पर आप जाके और नोट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन होता क्या है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। देखिए, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जनन करना होता है, चाहे वो अलैंगिक जनन हो या फिर लैंगिक, 2 तरह का जनन होता है। ठीक है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। फिर देखते हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न करना है, यानी कि देखिए कोई भी जीव है अगर जनन करेगा तो अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही हम जनन बोलते हैं। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही जनन बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य को ही यानी कि जन्म देगा ना, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा। ठीक है, इसी तरह से
नंबर 3 देखते हैं कि जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है, यानी कि जो जनन है वो जीवों का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पढ़ाने के लिए टैलेंट होना चाहिए, उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, आप अगर कभी चाहो तो एक मूवी है 3 इडियट्स, आमिर खान सर ने बोला था कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारा फ्यूचर तय करने के लिए हमें डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे अंदर नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि हमारे अंदर ज्ञान की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है हमें किस चीज़ के तहत। ठीक है ना, तो उम्र के हिसाब से अगर देखो तो उम्र यानी कि मायने नहीं रखती है कि कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो वही है, अगर आप अगर कोई भी मेरी यानी कि वीडियो बनती रहेंगी, अगर आप वीडियो शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा एनसीईआरटी बेस से ही पढ़ा रहा हूँ, जितना भी है वो सारा एनसीईआरटी बेस से है। बस ये कि मैं अभी शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको नोट चाहिए तो नोट आपको टेलीग्राम पर मेरा मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा यानी कि जनन था। ठीक है, जनन में देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता यानी रिप्रोडक्शन द्वारा ही संभव है। देखिए, अगर जनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता है, जिसमें जीवों में सब आ जाते हैं, भेड़ बकरी गाय, ठीक है, जितने भी पौधे हैं हमारे और भी वगैरह सब चीज़ इसी में आ जाते हैं जनन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन, बिना रिप्रोडक्शन के जीवन संभव है ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। देखिए, हमारे डीएनए में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिला है, तथा हमारे बच्चों को हमसे मिलेगा आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए, यानी कि शक्ल एक जैसी होती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप एक जैसा हो सकता है, कलर एक जैसा हो सकता है। ठीक है, बोल चालने का ढंग एक जैसा हो सकता है, तो उसे बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल, इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण यानी कि जनन द्वारा ही होता है। ठीक है, ये तो था हमारा जनन। अभी तो क्या है कि देखो शुरुआत हो रही है भाइयों, अभी शुरुआत हो रही है। अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा, अभी भाग 1 चल रहा है, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप मुझ पर टेलीग्राम पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में। अन्यथा वैसे तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस यानी महत्व, यानी जनन का महत्व क्यों है, यानी कि आवश्यक क्यों है हमें जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तो वो देखते हैं कि जाति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सुनिए, कोई जाति है, जैसे कि आप किसी जानवर को ले लो, जैसे घोड़ा है, ठीक है, अगर उसमें जनन नहीं होगा तो उसकी जाति रुक जाएगी। ठीक है, उसकी जो निरंतरता है, जाति की निरंतरता है, वो रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए जाति की निरंतरता बढ़ाने के लिए नंबर 2 देखते हैं जाति वृद्धि के लिए, यानी कि जाति की वृद्धि के लिए, ठीक है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। और नंबर 3 देखते हैं समष्टि का संगठन। देखो, समष्टि का संगठन का मतलब होता है कि एक ही समष्टि के, जैसे कि समष्टि का संगठन है, जैसे कि कुत्ता तो कुत्ते का यानी कि जनन जितने भी कुत्ते में जितने भी यानी कि आ जाते हैं, यानी कि जितने भी ग्रुप हैं कुत्ते के, वो यानी कि आ जाते हैं समष्टि का संगठन। कुत्ता अलग हो जाएगा, भेड़ बकरी अलग हो जाएगी, मनुष्य का संगठन अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 देखते हैं कि विभिन्नताएं। देखो, जनन करने से हमारे अंदर विभिन्नताएं आती हैं। हालांकि जो लैंगिक जनन है उसमें जितने भी यानी कि जीव होते हैं जो वो अपने जनक के समान ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाएंगी। अब देखो, अगर माता पिता से जो जीन मिलता है, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, उससे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कुछ यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो सेम यानी कि जनक के सेम होते हैं, यानी कि जनक के समान होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता अगर जनन नहीं होगा, मैंने आपको बताया था पिछले यानी कि उसमें बताया था मैंने
कि जो मनुष्य 70 से 75 साल जीता है, ठीक है ना, अगर वो जनन नहीं करेगा तो पृथ्वी पर जो जीवन की निरंतरता है वो घट जाएगी, वो घट के जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ है, हर यूट्यूबर चाहता है कि लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है ना। आप शुरू से एंड तक अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने पड़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सब NCERT बेस से पढ़ा रहा हूँ, NCERT TE बेस से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसी से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मैथ तो हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन जनन कहते हैं। अच्छा, जनन होता कितने प्रकार का है ये देखते हैं। देखो बेटा, जनन बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की विधियां, जनन की विधियां यानी कि जनन होता कितने प्रकार का है। देखो मेरे पास कोई यानी कि जो क्या कहते हैं उसे, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो तो है नहीं मेरे पास, ठीक है ना, जिससे कि हम चाहें कि हटा दिया कि वो, तो वीडियो पुश करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, बोर्ड इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो वीडियो पुश करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जनन यानी कि विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और नंबर 2 होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन बेसिकली जितने भी हमारे जो जलीय जीव जंतु हैं, यानी कि जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन का मतलब है जिसमें एक ही जनक, जिसमें एक ही जनक जनन में भाग ले, जनक जनन में भाग ले, यानी कि जिसमें जो लिंग और पुल्लिंग दोनों एक ही जनक में पाए जाए, ठीक है ना। और असेक्सुअल जैसे कि लैंगिक जनन में जिसमें जनक अलग अलग है, लिंग अलग हो, यानी कि फीमेल और मेल जिसमें मिलकर के जनन करते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसमें आता है कि यह जनन की एक सरल विधि है, ठीक है, यानी कि सिंपल विधि है जनन की, जिसमें एक ही जीव जनन करने के लिए सक्षम होता है, जिसमें एक ही जीव जनन करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है ना, तथा संतति आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजिकल तथा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक दोनों प्रकार से अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा जब दूसरे यानी कि संतति को पैदा करेगा, यानी कि तो वो उसके सेम उसके आकार की दिखेगी, ठीक है, आकार की और आनुवांशिक जेनेटिक जो उसमें मटेरियल है वो सेम उसी की तरह होगा, वही मटेरियल होगा, तथा इसी कारण इसे क्लोन कहते हैं। यानी कि 2 नंबर में ये आ सकता है कि क्लोन किसे कहते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है कि क्लोन कहते किसे हैं, ठीक है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अतः इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। एकल जीव जनन का मतलब होता है जिसमें एक ही जीव जनन करने के लिए सक्षम हो, जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ, ठीक है। मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा NCERT बेस से है, ठीक है। और आपको अगर फुल नोट चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कहीं दिक्कत हो रही है इसमें समझने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे यानी कि इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे चैट मुझसे कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप बेधड़क पूछिए मुझसे, ठीक है। और वीडियो बाय वीडियो मैं आपको वहाँ पे नोट प्रोवाइड कराता रहूँगा,
ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसके अलैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के लक्षण, इसके हम देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो लक्षण इसके देखेंगे, यह केवल एक जनक यानी कि जैसे हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल, एक जनक यानी यूनिपेरेंटल द्वारा होता है, जो आपको आगे मैं बता चुका था, ठीक है। और आगे देखते हैं कि इसमें युग्मक यानी कि जो इसमें युग्मक जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं। देखिए अलैंगिक जनन जितने भी यानी कि जो होते हैं ये यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये अमर हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं वो अमर नहीं है। उनकी यानी कि एक निश्चित अवधि होती है समाप्त होने की, यानी कि निश्चित अवधि होती है डेथ होने की, उनकी डेथ होने की निश्चित अवधि होती है, लेकिन इनकी नहीं होती है, ठीक है ना। ये गैमेट्स नहीं बनाते, ठीक है। इसमें केवल सूत्री विभाजन यानी कि मीटोसिस डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे कायिक जनन भी कहते हैं। वैसे कायिक जनन सिंपली देखा जाए, ठीक है ना, कायिक जनन देखा जाए तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो कायिक जनन है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें निषेचन जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे संततियां जनक के समान होती हैं। देखिए यह केवल एक जनन द्वारा होता है, यानी कि यूनिपेरेंटल द्वारा होता है, ठीक है। इसमें युग्मक यानी गैमेट्स नहीं बनते हैं। जो युग्मक बनते हैं, जो अलैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जो पुरुष में जो युग्मक बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स, वो इसमें अलैंगिक जनन में बनते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में ये बनते हैं, ठीक है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, मीटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन मीटोसिस और मीसोसिस डिवीजन जो होता है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि क्या होता है वो, ठीक है। इसलिए इसे कायिक जनन भी कहते हैं, जो खासकर पेड़ पौधों में पाया जाता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे संततियां जनक के समान होती हैं। जनन के लिए इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया, जैसे कि जो पुरुष में पाया जाता है और स्त्री में जाने अलैंगिक जनन में पाया, लेकिन अलैंगिक जनन में कोई विशेष अंग नहीं पाया, लेकिन लैंगिक जनन में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, एग्जाम्पल यानी कि जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, आदि ETC, ठीक है। ये तो हो गए असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन के लक्षण,
ठीक है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के लक्षण हमने पढ़। देखिए इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है। हमें बेसिकली हमें अलैंगिक जनन में जितने प्रकार अभी हैं सिर्फ वही प्रकार पढ़ने हैं, यानी कि ये 7 प्रकार का होता है समथिंग में, ठीक है। देखिए नंबर 1 होता है द्विविभाजन, जिसे हम विभाजन भी बोलते हैं, विभाजन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजियन, बाइनरी फिजियन। नंबर 2 होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है, यानी कि मल्टीपल फिजियन। और नंबर 3 होता है मुकुलन, मुकुलन होता है खंडी भवन, खंडी भवन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। और नंबर 5 होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजनरेशन, रीजेनरेशन, ठीक है। और नंबर 6 होता है कायिक जनन, कायिक जनन, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और नंबर 7 पे होता है वैसे सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्रेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। देखो बेसिकली हमें लैंगिक जनन में सिर्फ ये 7 यानी कि जो टाइप्स हैं, यानी कि प्रकार हैं, यही पढ़ना है, ठीक है। द्विविभाजन पढ़ना है, बहुविखंडन पढ़ना है, किसे कहते हैं, मुकुलन पढ़ना है, खंडी भवन, पुनरुद्भवन, ठीक है, कायिक जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। हमको ये पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ हम अगली वीडियो में भाग 2 में कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या क्या होता है द्विविभाजन, क्या होता है, ठीक है, बहुविखंडन क्या होता है। ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।